Hello friends, today I am going to share you the success story of our trainee Mr. Arnab. And as you all know, Mr. Arnab, that numbers of success celebration he has become the witness of that. आप हमें हमेशा से विटनेसेस रहें, बहुत सारे ऐसे सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ है। तो सो आज फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों को मिस्टर अर्नब के साथ एक छोटा सा सेशन सक्सेस टॉक का हम करने जा रहे हैं, जिसमें ये आप लोगों को बताएंगे जो कि किस तरीके से इनको सक्सेस मिला, कैसा इनका जर्नी रहा। लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर अर्नब के बारे में बता दूं, जो ये हमारे 6 मंथ्स के डिप्लोमा इन एचआर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। 6 मंथ्स इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट रहे हैं। ये हमेशा काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं अपने ट्रेनिंग को लेकर के। बस ट्रेनिंग के पर्पस इन्होंने अपना जॉब लेफ्ट किया और फुल्ली फोकस किया ट्रेनिंग पे, और जिसके वजह से आज रिवॉर्ड इनके सामने है। जो आज ही लास्ट डे हमारे ट्रेनिंग कंप्लीशन का, उससे 7 दिन पहले ये जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे इस बैच में हमारे और भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आपके सामने बैठी हुई हैं, मिस शिल्पा, और ये भी एक हॉस्पिटल डोमेन में ऑलरेडी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात आज इन्होंने बताया था जो कि जो दिस मंथ इन्होंने सक्सेसफुली पेरोल मैनेज किया है कंपनी का सारे एम्प्लॉयज़ का खुद से, विद द हेल्प ऑफ देयर टीम सपोर्ट। तो सो ये काफ़ी अच्छी बातें लगी। तो सो इस तरीके की सक्सेस स्टोरी इस बैच का है, और रियली ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। जो ये बहुत ही स्मार्ट बैच रहा है, जिसमें काफ़ी सक्सेस मुझे देखने को मिला। और आगे आने वाले दिनों में आप जैसे और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पे नहीं रख पाया हूँ, जो आई एम सॉरी फॉर देम ऑल्सो दैट, जो मैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं बुला पाया क्योंकि जगह कॉन्स्ट्रेंट था हमारे लिए। लेकिन हाँ, वो सब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है सक्सेस का। तो अब अगेन हम आते हैं मिस्टर अर्नब पे, जो कि अर्नब कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू फॉर योर सक्सेस। रियली यू डिजर्व सक्सेस अर्नब, आप ये सक्सेस डिजर्व करते हैं क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट, आपका हार्ड वर्क, जो आप फुल्ली फोकस्ड थे आप एचआर पे, और जिस वजह से आज आप कामयाब हो। तो सो फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेट यू। एंड अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ही जो है आपका एक शानदार यहाँ पे 6 महीने रहा है, जिस 6 महीने में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट किया। मैं देखता था नोट्स लेकर के हो, लिंक लेकर के हो, एज अ टीम मेंबर आप हमेशा सपोर्टिव रहे, और मुझे बहुत इंजॉय करता था और दिल से मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। गाइज आई विल टेल यू, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, ही इज़ अ ट्रू टीम मेंबर। और जो ये इनका दिखता था, वो चाहे ट्रेनिंग के वक्त में लिंक शेयर कर देना हो सबके साथ, नोट्स को लेकर के बातें करना हो, तो और वही ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी फैक्टर होता है किसी को कामयाब बनाने के लिए। तो कितनी बार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलूँ? अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, क्योंकि बार बार दिल करता है बोलने का। और अर्नब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए जो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मेमोरी रहा आपका ये सक्सेस का, अब जो एक 6 मंथ्स का जर्नी कैसा रहा। प्लीज़ शेयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। So everyone, firstly, I am really thank to everyone from i4 Based। सब लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली सर को मुझे गाइड करने के लिए। देखिए, सब लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं दूसरे डोमेन में था, तो मैंने डोमेन स्विच किया है, तो दैट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू। लेकिन हर वक्त ये पूरा 6 महीने में सर पूरा सपोर्ट किए हैं, सर पूरा गाइड किए हैं कि आप कर रहे हो सही से करो, आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, कहाँ पर भी आप फंसोगे तो हम हैं, i4 Based है तुम्हारे लिए। वो गाइडेंस मुझे मिला है i4 Based से, और सर का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो वो शेयर करते हैं क्लास करने के टाइम पर, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि इंटरव्यू में जाके आप बोल देगा तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप काम करोगे तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो सर सभी को देते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करता है ऑन जॉब जब हो गए। तो मैं सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर कभी भी हो सर से आप खुद से भी पूछ लेना, सर इसको लेकर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका बोलिए, तो आप लोगों को भी समझ में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है सब कुछ सिनारियों का। तो आप सर से फुल सपोर्ट एंड फुल हेल्प पाओगे आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। और सर ये 6 महीने बहुत अच्छा जर्नी रहा विथ ऑल माई फेलो बैचमेट्स, बहुत सब लोग बहुत अच्छा है। और सभी को मैं शिल्पा को कॉन्ग्रेचुलेट पहले ही कर दिया हूँ, और सभी को मैं बेस्ट विशेष बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम आप लोगों के साथ होऊंगा आपके सक्सेस सेलिब्रेशन।
थैंक्स अर्नब रियली ये मीन्स बहुत ही अच्छे पर्सन भी हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेस भी आपका रहा है। और अब नेक्स्ट मैं कुछ और भी एडवाइस आपसे लेना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं जो मैं इंटरव्यू क्रैक करूँ, और उस वक्त में चूँकि आप इंटरव्यू क्रैक किए हो, वैसे नो डाउट मैं कुछ चीज़ें इनका नोटिस किया जो मैं आप सब लोगों को बता दूँ। जो ही इज़ अ प्रोएक्टिव पर्सन, आई विल टेल यू गाइज, ऑल मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहता हूँ, जो सक्सेस में बहुत कुछ मैटर करता है। प्रोएक्टिव जब कोई होते हैं तो खुद भी सेल्फ कॉन्शियस बहुत होते हैं। अब जैसे मैं जब कोई भी बातें बोलता था, अगर आप लोग रिकॉल करो सेशन के टाइम में जो कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करता था तो अर्नब भी अपना एक्सपीरियंस रिलेट करता था उसके साथ, जो हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। तो सो वो चीज़ें जब आप, यानी कि ये सब प्रोएक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और ये चीज़ें भी इनको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया होगा, जो कि जो बहुत चीज़ों को ये अपना हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए होंगे, और इस वजह से कॉन्फिडेंस बहुत आया होगा। इन्होंने आज आप लोगों से बातें कर रहे थे तो बोल रहे थे जो इंटरव्यू के वक्त में एक सबसे बड़ी मैटर होता है कॉन्फिडेंस, आप बोल रहे थे राइट, और वो कॉन्फिडेंस इस प्रोएक्टिवनेस की वजह से भी आया। तो गाइज वन थिंग्स मोर आई विल टेल यू दैट ये प्रोएक्टिव थे जिसकी वजह से भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहा, और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। जो ये बातें बता रहे थे उसी का कंक्लूजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सर ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं जो इंटरव्यू क्रैक करूं, तो सो आप कोई क्वेश्चंस का टिप देना चाहोगे, ये क्वेश्चंस पूछेंगे ये आपसे एम्प्लॉयर, या फिर आप ये बताना चाहोगे जिस तरीके से आप इस क्वेश्चंस की तैयारी करो, या ये सब क्वेश्चंस आप देख के जाओ तो आपको पक्का कामयाबी मिलेगी एचआर में? प्लीज गिव एडवाइस। सर तो फिर मैं बोलना चाहता हूँ 2-3 क्वेश्चन हैं जो कॉमन है सबके लिए, वो सभी को पूछा जाएगा। एक, आप एचआर में आना क्यों चाहते हो, पिछले डोमेन पर काम छोड़ क्यों रहे हो, या फिर एचआर में होने से आप स्विच क्यों कर रहे हो, और आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, आपको क्या पता है। ये 2-3 क्वेश्चन हर कोई पूछता है। पहली बात सबको बोलूंगा, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान के जाइए, पूरा ब्लैंक मत जाइए। ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट फैलता है। कोई भी कंपनी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का कोई भी आदमी पूछता है कि मेरा कंपनी का नाम तुम सुने हो क्या, क्या करता है मेरा कंपनी, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और दूसरा चीज देखिए, एक पर्सन को हर एक चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है इंटरव्यू के टाइम में, क्योंकि हम लोग सभी नर्वस होते हैं। मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ लेकिन अभी नर्वस होता हूँ, अभी भी बहुत नर्वस होता हूँ कोई भी इंटरव्यू के टाइम में। तो होता है कि नर्वसनेस में हम लोग कुछ आंसर जानते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर, चुप मत हो जाओ कि पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, मैम मुझे पता नहीं है, मैं बाद में जान के आपको बोल दूंगा, अगर आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सब चीज बहुत बड़ा मैटर करता है एक इंटरव्यू में। तो ये कॉन्फिडेंस जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस बोले, जो हर कोई एम्प्लॉयर, हर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा, तो इसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। तभी आपको, अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा हुआ तो बाद में जाके ना वो अगर थोड़ा बहुत भूल चूक हुआ तो भी माफ कर देता है, वो उतना देखता नहीं। ग्रेट ग्रेट, प्लीज प्लीज प्लीज। একটা হচ্ছে ও যেটা বলছে স্যাটিসফ্যাকটরি আনসার, তো একটা তুমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাও, তুমি মার্কেটিং ডোমেনে আছো, তো তুমি কি এমন বলেছিলে যে যেটা সবার জন্য একটা স্যাটিসফাই লেভেলে গেছে, এক। আর 2 নম্বর হচ্ছে তোমার এই টোটাল যে ইন্টারভিউ প্রসেসটা হচ্ছে প্রিমিয়ার কার্ভ বলতে, মানে ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড কি তোমার করা হয়েছে, আপনি এটা কেটে নেবেন, বাট এই দুটো কিন্তু সবার জানার দরকার। এই দুটো তুমি একটু বলে দাও। তো স্যারই তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করে তো তুমি স্যারকে কি এমন অ্যানসার দেবে যার জন্য আমি স্যাটিসফাই হয়ে তোমাকে সেকেন্ড রাউন্ডে ডেকেছি। तो और 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक है, मैं तो मार्केटिंग डोमेन में था, पिछला 3 साल से मैं मार्केटिंग में हूँ, 2-3 कंपनी में काम कर चुका था। उसके बाद मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके बाद मैंने सर से कंसल्ट किया कि सर मुझे एचआर में जाना है, आप मुझे हेल्प कीजिए। सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा हेल्प किया है। तो इंटरव्यूअर मुझे हर एक, ये मेरा 4था इंटरव्यू है, तो पहला 3 इंटरव्यूअर ये भी एक चीज मुझे बोले थे कि आप मार्केटिंग से एचआर में क्यों। अच्छा, आई4 बेस्ट से कितना इंटरव्यू मिला आपको? आई4 बेस्ट से 4, ये चारों इंटरव्यू आई4 बेस्ट से मिला। तो सो गाइस वन थिंग्स मोर आई विल टेल यू टू ऑल दैट 4 इंटरव्यू इन्होंने ट्रेनिंग, 6 महीने के ट्रेनिंग के वक्त में ही 4 इंटरव्यू इनको मिला। आज ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, आज लास्ट है। तो सो वन थिंग मोर दैट आई विल टेल यू, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा रहता है कि क्या इंटरव्यू के ट्रेनिंग के वक्त मुझे इंटरव्यू मिलेगा कि नहीं, क्या होगा। तो सो ये भी एक बात आप समझ लो, ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं जो अगर आप डिजर्व करते हो, इफ यू डिजर्व, तो देन यू विल गेट नंबर्स ऑफ इंटरव्यू कॉल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो। एंड हाँ, ये है जो आपको उस लेवल पे खरा उतरना है। ओके, प्लीज गो अहेड नाउ। तो मेरा जो आंसर हर वक्त था, मैं 2 पहले 2 इंटरव्यू में गलती किया था।
मैं उन लोगों को समझाना चाहता था कि मुझे एचआर अच्छा लगता है इसलिए मैं एचआर में जाना चाहता हूँ, तो वो पूरा फ्लॉप हो गया। तो मुझे लगा कि ये कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कि मुझे एचआर अच्छा लगा तो मैं मुंह उठा के चला आया एचआर की नौकरी करने के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा और सोचने के बाद मुझे एक आंसर मैं खुद से जो दिया जिसके वजह से मुझे जॉब मिला वो है, देखिए मैम मैं जॉब कर रहा था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे जॉब चेंज भी करना पड़ा 2-3 बार। मैंने बहुत ट्राई किया कि मार्केटिंग में मेरे करियर ग्रोथ हो, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आज बैठा हूँ, डेडिकेटेडली मेरा एचआर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इसलिए मैं एचआर डोमेन के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। आप मुझे परख सकते हो, मुझे नॉलेज है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं निराश नहीं करूँगा। वाओ, ग्रेट, क्लैपिंग बनता है इनका। देखो कितना प्योरिटी इसमें है, कितना डेडिकेशन है, फोकस्ड है। यानी कि आप जब जेन्युइनली कुछ बातें बोलते हो ना एम्प्लॉयर के सामने तो उसको एम्प्लॉयर रियलाइज कर। जब आप घुमा के बोलते हो ना, गाइस आई विल टेल यू, इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है और आपसे ज्यादा पानी पिया हुआ है वो। आप अगर उसको घुमाओगे, बहुत को घुमाते वो भी बैठा हुआ है, तो आप इंटरव्यूअर को घुमा नहीं सकते। तो अगर आप प्योरली बोलते हो, दिल से बात बोलते हो, तो इंटरव्यूअर को दिल तक जाता है और सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये इन्होंने अपना 2 बार जब इनको फर्स्ट ये क्वेश्चंस पे एक्सपीरियंस रहा नहीं अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने का, फिर उन्हें एक जेन्युइन बातें बोली। तो दिस इज द एक बहुत अच्छा अपने टिप्स दे दिया सब लोगों को। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। तो अब मैं टाइम हमारे पास बहुत ही कॉन्स्ट्रेंट है, 1 बजे से हम फिर ये करेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपने क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू। अच्छा, आप एक बता दीजिए, प्रोसेस आप बता दीजिए, फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे। तो मेरा जो इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू टोटल 3 राउंड्स में हुआ था। पहला राउंड था पूरा पर्सनल इंटरव्यू की तरह, वो मुझे क्वेश्चन पूछे थे, जो मैं क्वेश्चन बोला कि क्यों तुम एचआर में आना चाहते हो, पहले मार्केटिंग में था आप एचआर में क्यों, और मान लीजिए एचआर का जो क्वेश्चन होता है, एचआर का जो नॉलेज होता है वो तुम में कैसा है, उसके लिए भी वो पीएफ के बारे में पूछेगा, तुम इंटरव्यू ले सकते हो कि नहीं, इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्टेड क्या कैसे होता है, कैसे कौन कौन जॉब वेबसाइट है, ये सब थोड़ा बहुत जो थियोरेटिकल जो आपको सभी को यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा वो पूछा था। उसके बाद उन्होंने वेट करने के लिए बोला और इन स्पॉट तभी मुझे एक एक्सपांडिंग लेटर मुझे लिखना पड़ा इन स्पॉट वहाँ पर बैठ कर। वो था मेरा सेकेंड राउंड। उन्होंने आके दिया, बोला कि तुमके पास 10 मिनट टाइम है, एक एक्सपांडिंग लेटर तुम लिख कर दो जो तुम एक एम्प्लॉय को इशू करोगे अगर वो एब्सेंट रहा। वो उस लेटर को देने के बाद जो थर्ड राउंड था वो उन लोगों का सीनियर जो एचआर होता है, जो पूरा जोन का एचआर है, उन्होंने लास्ट राउंड लिया। उन्होंने उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के बारे में, वो सिर्फ ओवरव्यू लिए कि तुम कहाँ से हो, क्या करते थे इसके पहले, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है। जो फाइनल राउंड होता है इंटरव्यू का वैसा ही हुआ। ये तीनों स्टेप होने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, तुम शॉर्ट लिस्टेड हो एंड सिलेक्टेड हो, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन करना। सेकेंड राउंड क्रूशियल था इनके लिए, सेकेंड राउंड क्रूशियल था। और उसके बाद थर्ड राउंड, यूजुअली जब सेकेंड राउंड के स्टेज पार करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थर्ड जब फाइनल मैनेजमेंट के पास अब जाते हो और सीनियर जब आपका इंटरव्यू लेता है तो ऑलमोस्ट अब आप सिलेक्शन के करीब हो, तब हो जाके तो ये बिल्कुल सही इन्होंने बातें बताया। तो सब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और थैंक यू अर्नब, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा, आई विल टेल यू दैट। और अब आगे जो है ये इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जगह पे लोगों को शेयर भी करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आप बिल्कुल वॉच कीजिएगा। अब लास्ट में एक एंड में एक बातें रखता हूँ, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जब आप पहला दिन हमारा ट्रेनिंग अटेंड किए थे फर्स्ट डे, और जब फर्स्ट डे आप तो उससे पहले ये दिमाग में रहा होगा एचआर तो नया चीज़ है और पता नहीं ट्रेनर कैसा ट्रेनिंग देंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे। तो जब आप ट्रेनिंग अटेंड किए फर्स्ट डे, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक्साइटमेंट हो जो मेरे से नहीं मिले हैं या जो चीज़ें, और वैसे सबके साथ ये जहन में चलता है, मैं भी कभी कोई नया सीखने जाता हूँ तो लगता है कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेगा, कैसा होगा। तो जब फर्स्ट सेशन अटेंड किया और जैसे सेशन आप आगे बढ़ते गए तो आपको किस तरीके से क्या बिलीफ अंदर आया आई फॉर बेस्ट को लेकर के, जो हम लोगों की ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के, जो ट्रेनिंग जिस तरीके से दिया जाता था, या फिर जो हमारा एक ट्रेनिंग को लेकर के जो कमिटमेंट है उसको लेकर के, वो थोड़ा सा प्लीज यू शेयर दैट फीलिंग। देखिए पहले दिन जब आया था सभी को एक कंसर्न होता है कि मेरा टीचर कैसा होगा, वो कैसे समझाएंगे, मैं अगर समझ पाऊंगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सर जब 5 दिन से क्लास स्टार्ट करते हैं, सर एक चीज़ सोच लेते हैं कि तुमको एचआर के बारे में जीरो नॉलेज, एचआर का मीनिंग भी तुमको पता नहीं। वहाँ से पूरा ग्राउंड से वो स्टार्ट करते कि एचआर क्या है, क्यों एचआर का जरूरत है, सब कुछ से डिटेल्स में बोले थे। तो पहले तुमको जानना पड़ेगा कि है क्या एचआर, उसके बाद तो उसका डिटेल्स जाएंगे। तो ये बहुत सर हेल्प किया कि मुझे पता था कि एचआर होता है कंपनी में,
लेकिन उसका जो इतना सारा काम होता है, इतना डिटेल्स, ये मुझे भी नहीं पता था कभी भी। तो सर वो बहुत हेल्प किया, और जितना आगे चले हम लोग पिछले कुछ बैचों का सक्सेस स्टोरी में भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आया था कि दूसरे बैचेस का सक्सेस स्टोरी हो रहा है तो हम लोगों का बैचेस का भी होगा। तो उसके बाद में शिल्पा को भी मिल गया, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है, चलो ठीक, सही जगह पर है और सही दिशा पे जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होगा। Great. So thank you, Arnab, for sharing your especially experience and feedback to all of us. So guys, really, if you are looking to make a career in the HR domain, and if you are really thinking to be a successful like Arnab, so then only one thing you have to do, and that is that you must contact to our team members for especially the HR practical training program. And I assured you that we are going to give you a best support to all of you, and certainly after that you are going to be a successful HR professional. So thanks everyone for watching, and please forward this video to numbers of other HR aspirants also, or those who are HR professional and MBA HR pursuing candidates, or graduates, undergraduates, postgraduates, those who are really looking forward to set their career in the corporate. So then these all informations is going to be very handy for them also. So please share with others also. Thanks everyone for watching. See you all such type of informations very shortly, such type of videos with all of you. Thanks everyone for watching.